चाची मेरा दम निकलने को हो रहा, कहो तो उठ जाऊं। चलो हो जा खड़ा। मुझे माफ कर दो चाची, मेरी तो भूल होगी। मैंने दारू के नशे में तेरा पेड़ काट दिया। चतुरो नाम है मेरा, सारा क्षेत्र चतुरो चाची कह के प्रणाम करे मुझे। और तन्ने एक पौवा पी के मारे बाग में से पेड़ ही काट दिया। सजा तो तुझे जग्गू मिलेगी जरूर। माफ कर दो चतुरो चाची, मेरी तो भूल होगी। मैं ऐसी गलती कभी फिर नहीं करने का हूँ। मैं कभी तारे बाग के ओर पैर करके भी नहीं सोने का हूँ। बात पेड़ की नहीं है जग्गू, बात है चतुरों के दबदबे की। और तन्ने कुलाड़ी पेड़ पे नहीं मारी, नुमान तन्ने सीधी कुलाड़ी चतुरो चाची की नाक पे मारी है। सजा तो तुझे जग्गू जरूर मिलेगी। कलवा जी, यू टमाटर उठा और जग्गू की खोपड़ी पे धर दे। ये टमाटर की दर्द है तुमने मेरे सिर पे। क्या करना चाह रहे हो तुम मेरी गल? चुप खड़ा रहे मूर्त बन के, बोल ना जाइए और ना तो टाइम से पहले ही तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। घने दिन हो गए निशाना लगाए, आज इस टमाटर पर निशाना लगा के देखती हूँ। देख जग्गू, तन्ने मेरा एक पेड़ काटा ना तो मैं भी गोली एक ही चलाऊंगी। अगर गोली टारगेट पर ठीक बैठ गई तो नू समझ तू बच गया, अगर निशाना चूक गया तो नू समझ तू गया। ऐसा जुल्म मत करो चतुरो चाची, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। रे रोवे मत ना बावली पूछ, मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे। गोली टमाटर में लगने के बजाय तेरी खोपड़ी में लग जाएगी। एक, दो, तीन। ये अत्याचारी महिला, तू क्यों एक पेड़ के चक्कर में इस बेचारी की जान लेने पे तुली है? मैं तेरे से निवेदन कर रहा हूँ, इस गरीब की जान बख्श दे। मास्टर जी, तू मरने के बाद भी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? आज फिर आगे मेरे काम में टांग अड़ाने। तुझे हम लोग में कुछ काम ना आया के? रे भगवान, तू भूल गई के आज हमारा इकलौता बेटा वीर मुंबई से वापिस आ रहा है और तू आज के दिन भी हत्या करने का प्रयास कर रही है। अरे अपने इकलौते बेटे की खातर तो इस बेचारे की जान बख्श दे, जान दे इस गरीब को। अरे मास्टर जी, यू बात तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा हुआ तुमने याद दिवा दी। चलो अपने बेटे के आने की खुशी में इसकी जान बख्श देती हूँ। जा बेटा, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। जब भाग जा 100 की स्पीड पे। कलवा, आज मेरा बेटा आ रहा मुंबई से 15 साल बाद। उसकी तैयारी करो स्वागत की और जाओ मेरे बेटे को नई गाड़ी में लेकर आओ। जी हुक्म। आज मेरा बेटा 15 साल बाद आ रहा, आज अपने बेटे से मिलूंगी, मन बड़ा खुश हो रहा। और सुना बे नत्थू, तू एक बात तो बता, क्या हाल है तेरी गर्लफ्रेंड के? नु बतावे, उसने गांव में गदर मचा रखा। अरे काहेगा गदर मचा रखा? मेरी के चौथी गर्लफ्रेंड है, वो तक मुल्ला को लेकर भाजगी। मुल्ला को लेकर भाजगी? अरे ऐसा के हिंदू सारे मर गए थे जो मुल्ला को लेकर भागी। किसका फोन आ गया भाई? हेलो हेलो सर, मैं मालदार बैंक से बोल रहा हूँ। अगर आप हमारे बैंक से क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। आप हमारे क्रेडिट कार्ड से 1.5% ब्याज पर 30,000 की शॉपिंग कर सकते हैं। अरे जकोई, मैं 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस तेरे इस क्रेडिट कार्ड का क्या करूँगा? एक काम कर, इसकी बत्ती बनाकर अपने चूतड़ू में दे ले। यार फोन बकवाद कर रहा। पता नहीं यार, इन होम लोन वालों को, इंश्योरेंस वालों को, और ये चेकअप सा करे हेल्पलाइन वालों को हमारे नंबर कौन दे दे, परेशान करके धर दे। भाई इन पे कंपनी वालों पे नंबर है सबके।
इन मेरे ससुरों की फोन कंपनी वालों तो सेटिंग है, जीवित सबके नंबर इनके दोहरा मिले। यू सही कह रहा तू। फिर आ गया भाई। हेलो, कौन बोल रहा भाई? किससे बात करनी? सर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सर हम आपको बता रहे हैं ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत फायदेमंद भाई होगा। एक बात सुन, इस क्रेडिट कार्ड को तो धर ले अपने धोरे। मुझे तू अगर देना ही चाहे तो एक सलाह दे दे। हाँ जी सर जरूर पूछिए। मुझे तेरी थूत पीटनी नू बता दे, ऑफिस में आऊं तेरे घर आऊं। सर आप तो नाराज हो रहे हैं। सर आप हमारे लकी कस्टमर हैं। हो अंदर, साले का मुंह तोड़ मैं भीतर बैठ के इसमें। खून पी लिया इन्होंने, इब कर दिया मैंने इसका इलाज। इब साला फोन नहीं करने का। रे टिल्लू। हाँ भाई। चल यार एक बीड़ी पिया दे। अरे भाई बीड़ी तो मैं पिया देता 4, पर मेरे घर बीड़ी है नहीं। इब्नू बता कहाँ तक पियाऊं। भाई टिल्लू बीड़ी पिया, बीड़ी की लग रही तलब, और बीड़ी पिए बिगर काम नहीं चला भाई। एक बीड़ी पिया दे। जुगाड़ तो भाई तेरा करना पड़ेगा। अरे ओ सतबीर के, रुकिए। हाँ रुक गया, बताओ काम है कुछ मेरे से? अरे काम तो कहीं ना, तू पटवारी है, अक मेरी फरत काट के देगा। अरे एक बीड़ी पिया दे। क्यों, मैं बीड़ी पीऊं जो तो मैं बीड़ी पिया दूं? अरे ओ छोटे रिचार्ज, आजकल के बालक तो सिगरेट में सुल्फा पिए भर भर के। तेरे पे बीड़ी भी नहीं पियाई जाती। हमारे गांव की नौक कटवा दे। अरे क्यों हमारे काम का नाम गंदा कर रहा तू? बेटे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, भांग, धतूरा, दारू, ये तो जवानी की खुराक है। आज तो शुरू कर दे और सुन, हमारे गैंग में मिल जा। अरे जाओ परे को मर जाओ जाके, खुद तो बिगड़ ही रहे और मुझे भी बिगाड़ रहे। अरे आओ पटवीजने, इस गांव के हम गैंगस्टर बनने वाले हैं। अरे मारता डरना सीख। अच्छा ऐसी बात है। अरे वो डेढ़ भी लैंद के नथु सही कह रहा। तेरा किडनैप करके तुझे कबाड़ी को 30 रुपए किलो में बेच दूंगा। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, अभी आया मैं। अरे ओ नथु, इसने ठा लिया हथियार। ये बोले यहाँ तो तावड़ी सी फरार। आ जाओ मेरे ससुरो, मैं बनम्मत में बदमाश, पता नहीं कहाँ से आ जाऊं मैं। अरे वीर सिंह तू ही है के? हाँ पुन्नी वीर सिंह बीड़ू, इधर काहे झाला रे? तेरी हड्डी पसली तोड़ेंगे हम। चल नीचे उतर। बीड़ू अपन 15 साल बाद मुंबई से गांव जा रहा है, इसलिए अपन को इधर कोई चलपड़ा ही नहीं मांगता है। तुम लोग जाओ, नहीं तो अपन तुमको बहुत मारेगा रे। अरे वो बम्बई के मुस्टंडे, हमें गुंडे तेरे जैसे हीरो को बहुत थपेट रखा है हमने। अरे ओ बावली पूछो, मैं भी यूपी का बब्बर शेर हूँ। तब मुझे बम्बई का बावली पूछ मान रहे के साड़ो तीनों को यहीं ठोक दूंगा। अरे तू के ठोका का हमें, हम ही ठोक देंगे तुझे। साड़ो तुम्हें पता मैं के बबालू, चतरो गैंगस्टर की औलाद हूं मैं। थारे जैसे गीदड़ों के बस की ना मेरा शिकार करना। हट। है भाई कोई इस 80 को इंग्लिश वर्ड में इन 3 खन्नों में लिख सके? 500 रुपए का सवाल है। 500 के डबल ले जाओ, पूरे दिन दही तोड़वाओगे। 500 रुपए जब कमा के लाओगे। है भाई किसी में दम? हमारे में है दम, हम लिखेंगे। ला 500 रुपए दे। ले 500 रुपए पकड़, देख ले नकली है असली। ले भाई लिख दिया 80, 500 के डबल दे। अब अजी सही है यू गलत है? कभी स्कूल भी गया के? ये बुड्ढों के सवाल ना है। अरे जवान ना है कोई सा। अरे हम महंगे हम करेंगे। ला तो 500 रुपए दे। ला 500 पकड़, डबल ले लूंगा।
भाई लिख दिया, लाभ डबल दे। कहाँ लिख दिया? गलत है वो। ACC 80 ना हो गया? ACC 80 ऐसा ना लिखा जाता है, ACC सीमेंट लिख रहा है। और क्या है लिखा जा, तू बता दे। ACC का सीमेंट ना सुना के तन्ने? अरे अब है यहाँ कोई सा है पढ़ा लिखा कोई? हाँ मैं हूँ। आजा तो ला 500 दे लिख। लेबल लिख दिया 3। 80 लिख दिया यूं? इंग्लिश में तो लिख दिया 3। बे तुमने भी दिमाग खराब कर दिया, मुझे लगा थारी किस्मत ही खराब दिख है, थार पे इतने से आसान सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया। बे थारी तो फुट्टी किस्मत है। अरे के मजमा लगा रखा यू? अरे भाई मजमा के, इन पे इस छोटे से सवाल का जवाब न दिया गया। इस 80 को 3 वर्ड में इन 3 खन्नों में लिखना। 500 रुपए का सवाल है, 500 के डबल। तुम पे आता हो, तुम लिख के दिखा दो। ला हम करके दिखाओगे, कौन सी घनी बड़ी बात है। लेबर बन गया 80। USC के हो गया 80। हाँ भाई, किस किस के पैसे तारे तन्ने? 300 तारे 300, 500 तार लिए 1500। तो यू सवाल तो होगा सही, तो यू हार गया। तो 1500 का डबल कितने हो गए? 3000 देगा अभी। ला भाई 3000 दे। लो जी, ले भाई, ले भाई। तू भी मेरे यार गरीब आदमी को कैसे कैसे सवाल में अड़ जा रहा। चलो अपने घर चलो सब। बैठ बेटा। मेरा बेटा मेरा शेर 15 साल बाद आया मुंबई से। कलवा, हाँ जी। इसकी आने की खुशी में सारे गांव में मिठाई बंटवाई जा। मालकिन आप चिंता ना करो, गांव के एक एक आदमी को और एक एक बच्चे को अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा। ठीक है बेटा, तुझे रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो ना हुई कुछ? 2-3 लफंगों ने परेशान करने की कोशिश करी थी, पर मैंने उनकी कोशिश नाकाम कर दी। वीर भाई, वे अपने ही आदमी थे। हैं? अपने आदमी थे?
तो फिर उन्होंने मेरे पे हमला क्यों करा? अरे बेटा वे मैंने भेजे थे तेरी परीक्षा लेने की नहीं हो, तेरी ताकत की परीक्षा लेने की नहीं हो। तो फिर बोल माँ, तेरा बीडू परीक्षा में पास हुआ के नहीं? हाँ बेटा, मुझे पक्का विश्वास हो गया तू मेरे गुंडागर्दी के सम्राट को पक्का संभाल लेगा। मालकिन, हमारे वीर भैया बम्बई से शेर का कलेजा लेके आए हैं और मुझे तो इनके अंदर कोई डर भय की चीज ही नहीं दिखाई दे रही। मालकिन, जौन से बदमाश आपने इन्हें पीटने के लिए भेजे थे ना, उनकी तो इन्होंने 2 ही मिनट में दही तोड़ के फेंक दी। चंद्रो चाची जिंदाबाद। अबे उदंड मनुष्य, तू यमलोक का नियम तोड़कर फिर धरती पर भाग आया। चल वापस यमलोक चल। देख भाई, सुन ले यमदूत महाराज, जब तक मेरी आत्मा मेरे बेटे के भविष्य को लेकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो जाएंगी ना, मैं यमलोक से धरती पर आता रहूंगा। पिताजी आप मेरी चिंता मत करो, मैं अब जवान हो चुका हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। तुम आराम से यमलोक में रहो, बार बार धरती पर आके क्यों परेशान हो रहे हो? तुम ठीक कह रहे हो पुत्र, तुम्हारा ये मूर्ख पिता यमलोक के नियम तोड़कर बार बार पृथ्वीलोक पर आता है। उधर यमराज जी मेरे पे भड़कते हैं। मुझे तो इस बात का खतरा है, किसी दिन यमराज जी को ज्यादा गुस्सा आ गया तो अपने दोनों सिंह मेरे झेंद में दे देंगे। अरे बेटा, तेरे इस मास्टर बापू ने इसने जीतो जीतो नाक में दम कर रखा था, अब भूत बन के मेरा पीछे पकड़ रखा है इसने। अरे मैं भूत ना हूँ श्रीमती चतुरो देवी, मैं आत्मा हूँ आत्मा। मका इस आत्मा का खात्मा करवाने के चक्कर में है क्या? अरे यमदूत भैया, तेरे पे ही मास्टर की आत्मा पकड़ के न रखी जा रही, यूं बेर बेर झोटे की तरह यहाँ खुल के भगी आवे, इसे कस के पकड़ ले। हे नारी, ये आत्मा बड़ी अत्याचारी, ये हम सब यमदूतों को गणित के सवाल में उलझाकर नजर बचते ही धरती पर भाग आता है। अरे जुगाड़, मेरी समझ में नून नहीं आ रहा। अरे हमारी मालकिन इस तरह किससे बतलावे? भाई मैं तो ये मामला जितना देखता आ रहा, जितना मास्टर जी मरे। भाई मुझे तो ऐसा लगे और मास्टर जी का भूत इन दोनों माँ बेटा के साथ बतलाता दिखे। बेटे वीर, मैं तुझे यूँ समझाना आया हूँ कि अपनी माँ की ढाल बदमाश मत बनिए, मेरी तरह शरीफ सज्जन बनिए और लोगों का भला करिए। ठीक है पिताजी, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करके दिखाऊंगा, मैं आपकी तरह सज्जन व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। खबरदार, जो तू इस मास्टर की तरह डरपोक बना, तुझे मेरी तरह नीडर गैंगस्टर बनना। ठीक है मम्मी, मैं तुम्हारी तरह दबंग गैंगस्टर बन के दिखाऊंगा और अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। शाबाश मेरे बेटे। नहीं वीर, तुझे अपनी मातेश्वरी की बातों में नहीं आना है, तुझे दुष्ट नहीं सभ्य व्यक्ति बनना है। नहीं तुझे गैंगस्टर बनना। नहीं तुझे सभ्य व्यक्ति बनना। नहीं तुझे गैंगस्टर बनना। सभ्य बनना। गैंगस्टर बनना। सभ्य बनना। गैंगस्टर बनना। सभ्य। चुप हो जा सेवक राम। अरे तुम्हें क्या हो गया यमदूत महाराज? तुम ठीक तो हो श्रीमान? तुम क्यों कटे मुर्गे की तरह कप कपा रहे हो? मेरे दिमाग को हार्ट अटैक आ गया है इस दुष्ट स्त्री की हाड़ सुनकर। मेरे लिए तुरंत 1 बाल्टी नींबू पानी मंगवाओ और मेरे प्राण बचाओ। हे प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हारे घर आए इस यमदूत महाराज का स्वास्थ्य तुम्हारी भीषण गर्जना सुनकर खराब हो गया है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इसके लिए 1 बाल्टी नींबू पानी मंगा के इसे पिलाओ और इसके प्राण बचाओ। और नींबू पानी में मीठा थोड़ा सा कम होना चाहिए, मुझे शुगर है। हाँ, मैंने तो यहाँ थारी नींबू पानी की दुकान लगा रखी है, जो तो मैं भर के बाल्टी नींबू पानी पिया दूंगी। चले जाओ तुम यहाँ से भूत परे तो, और नहीं तो भूस के कोठे में मूंद के मैं मिर्चों की धूनी दे दूंगी। सेवाराम, तुम मुझे यहाँ से अति शीघ्र ले चलो, क्योंकि मैं तो पहले ही शुगर का पेशेंट हूँ और धुनी सूंघ के मैं दम्मे का पेशेंट नहीं होना चाहता। पिताजी, इसे बेचारे को यमदूत को ले जाओ, कभी इसका ही राम नाम सत्य हो जा। वीर, तेरा यू बापू बेर बेर आके मेरा बीपी हाई कर जा। अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे तोड़ दिया मेरा तो। उतरो लाला जी, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। हैं? पहुंच गए? बड़ी जल्दी पहुंच गए, हिसाब लगा के? मैं तो सोच रहा 1 आध घंटे बाद पहुंचते, मेरा भी जीरा जी सा हो जाता। हिसाब लगा के? मैं क्या तुम्हें किराए की स्कूटी लेके घुमाने वाली लग रही, जो तुम्हें 1-2 घंटे तक घुमाती रहूं? ऐसी बात ना है डोली, जहाँ तू समझ रही। वो
क्या है ना, पहली बार जिंदगी में किसी जवान लड़की के साथ स्कूटी पे बैठ के घूमने का मौका मिल रहा, तो मुझे भी मजा सा आ रहा था हिसाब लगा के। ओ लाला जी, थोड़ा होश में रह। यू डोली रिश्ते कराने का काम करे, लोगों को स्कूटी पे घुमाने का नहीं। आगे बात समझ। तुम्हारी लड़की के लिए जो लड़का दिखाने लाई हूँ, ये उसी का घर है। अगर तुम्हें रिश्ता पसंद आ जाए तो मेरे कमीशन के 20,000 रुपए मुझे अभी दे दियो। और वो तो मैं दे दूंगा, पर यूँ तो बता, ये लड़का देखने दिखाने लायक भी है, मुझे पसंद भी आ जाएगा हिसाब लगा के। कैसी बात कर दी लाला जी। लड़का लाखों में एक है, एकदम हैंडसम गबरू जवान, और मेरी गारंटी है तुम्हें देखते ही पसंद आ जाओगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो चल भीतर को दिखा इस गबरू जवान को भी हिसाब लगा के आजा। हाँ, अरे मर गया रे, दूल्हा टूट गया दिखा भाई। इसमें हंसने की क्या बात है? ऐसे ऐसे घटिया हाल से तो जिंदगी में हो जा कहीं बार हिसाब लगा के। अब चले? चल। आहा हा हा हा, आहा हा हा हा। भाई ना तो इतना मजा दारू पीने में, ना इतना मजा चिकन खाने में, जितना मजा कान को जाने में। आहा हा हा हा, आहा हा हा हा। अरे तेरी, ज्यादा मजा लेना भी ठीक ना होता, पर्दा ही फट जाता मेरा तो। ओमपाल जी राम राम। राम राम डोली, राम राम। आजा बैठ जा। डोली, इसे पहचाना नहीं मैंने, यू कौन है भटूरे से धूत वाला? जरा तमीज से बात करो ओमपाल जी, ये लाला मिर्ची लाल हैं, ये आपके लड़के के लिए अपनी लड़की का रिश्ता लाए हैं। साढ़े आज तुझे बता दूंगा। साढ़े छिछोरे बदतमीज ओमपाल, तू घर आए मेहमान की इज्जत नहीं करता। तू पिटने लायक है, पिटने लायक है, पिटने लायक है, तू पिटने लायक है। ये डोली, यू आदमी के सांग सा कर रहा है हिसाब लगा के? हैं? मुझे तो ये बिल्कुल बावला से लगा है हिसाब लगा के। ना लाला जी ना, ये बावले ना है, ये तो बहुत बुद्धिमान इंसान है। इन्हीं के लड़के को तो मैं तुम्हें दिखाने यहाँ लाई हूँ। ना लाला जी ना, मैं बावड़ा सावड़ा नहीं हूँ, मैं तो बहुत सुरजा आदमी हूँ, सामाजिक आदमी हूँ मैं तो। वो मैंने आपको गलती से कह दिया था ओड़ा सोड़ा, उसी पश्चाताप में मैं अपने चप्पल मार रहा था। ओमपाल जी, बड़ी मुश्किल से थारे लड़के के रिश्ते के लिए एक पार्टी लाई हूँ। अगर इन्होंने थारा लड़का पसंद कर लिया ना, तो मेरे कमीशन के 20,000 रुपए मुझे आज ही दे दियो। ले लियो, रिश्ता तो पक्का हो जाने दे। लाला जी, तमें इनसे जो भी पूछताछ करनी हो वो अभी कर लियो, बाद में मुझे दोष ना दियो कि बिचौलिया ने बात ना करन दी। हाँ, वो तो मैं कर लूंगा। हाँ, और ओमपाल जी, तुमने तो बताओ थारा पुत काम क्या करे हिसाब लगा के? अरे वो तो खिलाड़ी है, खिलाड़ी, वो तो खेलता ही रहवे, खेलता ही रहवे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरी बेटी को भी खिलाड़ी लड़के ही पसंद है। और तो बताओ, और थारा लड़का कौन कौन सा खेल खेल है हिसाब लगा के? देखो जी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये सारे खेल जो वो देखना भी पसंद नहीं करता। तो फिर कौन सा खेल खेल है भाई वो हिसाब लगा के? जी वो खेल रहा है छुपम छुपाई। है? यू कौन सा खेल है? अरे लाला जी, छुपम छुपाई अब राष्ट्रीय खेल बन गया। छुपम छुपाई खेलने वाले खिलाड़ियों को कई कई करोड़ों की ट्रॉफी दी जाती है, और इनका बेटा तो वैसे भी किसी हीरो से कम ना है। अच्छा, तो कहाँ है वो हीरो? एक बार हम भी तो देखे उसको, और जब भी तो आगे की बात करूं मैं हिसाब लगा के। हाँ जी, मेरा बेटा घर पे ही है, कमरे में बैठा होगा, चूस रहा होगा लॉलीपॉप। अभी बुला रहा हूँ उसको। वैसे डोली जी, आपने इनका बेटा देख तो रखा ही होगा हिसाब लगा के? अरे नहीं नहीं लाला जी, मैंने इनका बेटा कभी नहीं देखा। मेरी तो फेसबुक ऐड देख के इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था और अपने बेटे के बारे में बताया था। अरे लाला जी, मेरे सपूत को देखोगे तो आपका भी दिल कांप जाएगा, मेरा मतलब खुश हो जाएगा। ओ मेरे जिगर के छल्ले, ओ मेरे सुंदर लाल, तेरे लिए रिश्ता है, जल्दी से भाग के तावड़िया। लाला जी,
आप अपनी लड़की के दहेज में क्या क्या रंगा दोगे? भाई 50 रुपए की झाड़ू से लगा के और 50 लाख की कार तक सब दूंगा हिसाब लगा के। नमस्ते ससुर जी। ये है जी मेरा सुपुत्र सुंदर लाल। यू सुंदर लाल है? इससे सुंदर तो जोटे का पिछोंडा हो। और डोली जी सुनो मेरी बात, ये टेढ़े मेढ़े लंगड़े लुल्ले से मैं अपनी लड़की का रिश्ता ना करना को। हाँ हिसाब लगा के। ओमपाल जी, तुम इस नट बोल्ट वाले ढिल्ले आदमी को गबरू जवान बताओ थे हैं? इसके तो सारे नट बोल्ट भी ढिल्ले पड़े। कौन बनाओगा इसे अपना दूल्हा? मुझे तो तू भी बढ़िया लग रही, तू बना ले मुझे अपना दूल्हा। अरे हट, मेरे से 4 फुट दूर खड़ा हो जा। तेरे जैसे आइटम से तो कोई मेंढ की भी आना करे। अरे लाला जी, मेरा छोरा बड़ा होनहार है, इसे रिजेक्ट मत करो। इसे 1.25 रुपया दे के रोका कर जाओ। इस कार्टून का इसे तो कपड़े भी ना लेने का। अपने लोंडे को धर के चाट ले। हम चले अपने घर हिसाब लगा के। चल डोली, यहाँ फंसवा रही हमें लंगड़ो लुल्लो में। वीर, तुझे अपनी माँ की तरह गुंडा बदमाश नहीं बनना है। तुझे अच्छा इंसान बनना है और पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना है और अपने बाप का नाम रोशन करना है। वीर बेटा, तुझे अपने बाप की तरह डरपोक नहीं बनना, तुझे अपनी माँ की तरह दबंग बनना। दुनिया में तुझे अपना नाम रोशन करना और मेरे आने वाले साम्राज्य को तुझे संभालना और तुझे सारे क्षेत्र में अपना गुंडागर्दी का राज करना। यार ये मुंबई से आके अपन इस लफड़े में फंस गया है। दिमाग का भेजा फ्राई हो रहा है बेडू। अपन का बाप बोलता है तुम सज्जन व्यक्ति बनो, अपन की मम्मी बोलती है तुम गैंगस्टर बनो। अब समझ में ये नहीं आ रहा बाप कि बात किसकी मानूं और किसकी ना मानूं। हे दुष्ट नारी, तू तो फूलन देवी से भी ज्यादा खतरनाक है। तन्ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, पर मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज मैं तेरा जहर का इंजेक्शन लगा के तेरा जीवन ही समाप्त कर दूंगा। दुष्ट सेवाग्राम, तन्ना कर दिया मेरा जीना हराम। अगर तू ऐसे ही यमलोक से भाग के बार बार धरती पर आएगा तू तो मेरी नौकरी खा जाओगा साले। अरे भाई अमदूत जी, मैंने तुझे कई बार समझा ली, पर तेरी समझ में क्यों नहीं आती? जब तक मैं अपने बेटे वीर का भविष्य सुरक्षित नहीं देख लूंगा, मैं उसे सज्जनता का पाठ पढ़ाने के लिए बार बार धरती पर आता रहूंगा। अरे यार, तू आदमी है पेटीकोट, तेरी समझ में क्यों नहीं आती? यमराज जी मेरी खाल में भूस भरवा देंगे और अपने कटड़े से एक सींग मेरे पिछवाड़े में दुआ देंगे। चाहे कुछ हो जा, मैं इस चतुरो देवी की जीवन लीला समाप्त करे बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यूं मेरा अंतिम निर्णय है। श्रीमान सेवकराम जी, मुझे एक तरकीब सूझी इस लुगाई को शुद्धि करने की। ए सूझी भाई, जल्दी बता। सेवकराम जी, तुम अपने लड़के से शादी करने की कहो। जब घर में बहू आ जाएगी
तो सासू अपना आप ही सुधर जाएगी। यूं तरीका सही रहेगा भाई, सासू की नाक में नकेल बहू ही गिर सके। कौन है? कौन है? कौन है मेरे कमरे में? आ जाओ। चल सेवकराम भाग ले, तेरी लुगाई नहीं तो मारे भी पिंचर कर देगी। क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आ रही। मेरे कमरे में बड़े हो, आ जाओ, मैंने थारे पिछवाड़े में नागोली लिखाड़ी। भाई नथु। हाँ भाई। आज हमारे बचपन का लंगोटिया यार, हमारा भाई वीर मुंबई तो आया, उसका धूम धड़क के तो स्वागत करेंगे। भाई 15 साल बाद आ रहा हो। हाँ, दिल खोल के करेंगे स्वागत। चल। अरे यू जोड़ तो इतना बड़ा था, छोटा सा कैसे रह गया? घेर लिया लोगों ने। क्या हुआ बेडू, तुम दोनों अपन को ऐसे पुलिस के माफिक काहे घूर रहे हो? हाँ भाई, किस फिराल में है तू? और इस गांव का तू लग भी नहीं रहा। यहाँ तक छोरी छारी लेकर बात जगह के। अरे ओ हीरो, सच्ची सच्ची बता दे, तू किस फिराक में घूम रहा है यहाँ? नहीं तो तुझे हीरो का जीरो बना दूंगा। पता तुझे मैं इस पूरे इलाके का टॉप का बदमाश हूँ। वो तो मुझे थारी दोनों की शिकल से लग रहा, पर तुम दोनों नू तो बताओ, थारा नाम क्या है? मैं नथु। और मैं टिल्लू। अरे नथु टिल्लू, तुमने मुझे पहचाना नहीं यार? अरे गधो, मैं थारे बचपन का यार वीर हूँ। वीर है? अरे मेरे यार, यू तो तन्ने बहुत बढ़िया करा। अरे हम तो तेरे से मिलकर तेरी हवेली जा रहे थे, पर तो हमें यहाँ मिल गया। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। और एक बात तो बता, 15 साल बाद मिला, बस स्वागत का हक तो बना, स्वागत करेंगे अपने यार का। ले भाई रे। भाई बम्बई से आया मेरा यार, यार को सलाम करो। दिन में दारू पियो, रात को आराम करो। मुंबई से आया मेरा यार, यार को सलाम करो। दिन में दारू पियो, रात को आराम करो। दिन में दारू पियो, रात को आराम करो। दिन में दारू पियो, रात को आराम करो। है भाई, मुझे गांव में आए हुए 3 दिन हो लिए और तुम्हें मेरे से मिलने का ख्याल आ जाया, यूँ अच्छी बात नहीं थारी। अरे ऐसी बात ना भाई, हम तो परसों भी आवे थे तेरे से मिलन, पर परसों हम बहुत बिजी थे। कहाँ बिजी थे तुम भाई? खेत में घंटे छोड़ रहे थे। भाई खेत में घंटे ना छोड़ रहे थे, हम तो दावत रोल रहे थे। भाई वीर, हमारे घर के तो हमें रोटी देते नहीं, नू हम फ्री फंड की दावत पाड़ के अंडे, जो भी कहीं माल मिल जा उसे पतोड़ गे रहे। अरे भाई परसों हमने एक तेरामी की दावत पाड़ गेरी, छकमा रसगुल्ले खाकर मारी डकार और फिर हो गए वहां तक फरार। हम तो नहीं गुजारा कर रहे यार। भाई अब मैं परमानेंट ही गांव में आ गया हूँ, अब तुम दोनों मेरी गैली रही हो। अब मैं चलूं, तुम टाइम से निकाल के हवेली पे आ जाइयो। अब मैं चल रहा हूँ। ठीक है भाई, आ जाएंगे हवेली पे। ठीक है भाई, ठीक है गंजे, और तो एक जगह दावत पड़वा कर लाऊं। चल। अरे पिताजी तुम, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे बेटा वीर, तू कहाँ चला गया था? मैं तो तेरी घनी देर से बाट देख रहा यहाँ। पिताजी मैं जरा गांव में टहलने गया था। अच्छा, वो बात तो ठीक है, पर ये माड़ा किसना गिरी? ये मेरे बचपन के जिगरी यारों ने मेरे गांव में आने पे स्वागत करा मेरा। ठीक है ठीक है, पर बेटा मैं तुझे न्यू समझाना चाह रहा हूँ, तू बहुत जल्दी कोई सुंदर सी सुशील सी लड़की देख के शादी कर ले। जब शादी का समय होगा पिताजी शादी भी कर लूंगा, अभी शादी की इतनी जल्दी क्या है? बेटे तेरी माँ खानदानी गुंडी है और वो तुझे भी गुंडा बनाना चाह रही, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तू गुंडा बने।
और तू जल्दी से जल्दी कोई लड़की देख के उससे शादी कर ले। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी से जल्दी कोई कंचा पीस ढूंढ कर उससे शादी कर लूंगा। अरे यूं ही तो मैं चाह रहा हूँ बेटा, घर में कोई बहू आ जाएगी, वो तुझे भी संभाल लेगी और तेरी माँ को भी संभाल लेगी और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ भाई सेवक राम, अब तो निमट गया तेरा काम। अब तो तन्ने अपने बेटे को शादी की सलाह भी दे दी और इसने मान भी ली। अब तो चलिए हम लोग। अजी अमदूत जी, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। जब तक मैं अपने बेटे वीर के अपनी आंखों तो फेरे फेरते नहीं देख लूंगा ना, जब तक मैं यमलोक नहीं जाऊंगा। अरे यार, तुम इंसान इतने बेईमान क्यों होते हो? तन्ने मेरी चक्कर घिरनी बना रखी है। आज तो मैं तुझे यमलोक लेके ही जाऊंगा। चल मेरे साथ। और तेरी तेरा माड़े वीर दिखाई ना दे रहा, तड़की तड़क कहाँ चला गया? मालकिन, वीर भैया गांव में टहलने के लिए गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो मेरा बब्बर शेर गांव में टहलने को लिकड़ा। गांव की शुद्ध हवा खा के मेरा बेटा और मजबूत हो जाएगा। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, नाश्ते में अपन के वास्ते खाने को क्या मिलेगा? दूध की गैल देसी घी के परांठे मिलेंगे मेरे बेटे को। अपन को इतना भारी नाश्ता करने की आदत नहीं है मम्मी। अपन तो पाव भाजी मांगता है, वही पसंद है अपन को। वीर बेटे तू बम्बई में ना है, यहाँ गांव में है, देसी खाने की आदत डाल ले। तेरा माड़े इसे रामू को भी देख ले, कहाँ मर गया ये, नाश्ता लेकर ना आया अब तक। ये आ गया माँ जी। चाची जी नमस्ते। नमस्ते। एक आधा काम तो फुर्ती से कर ले करो। ले बेटा कर नाश्ता। कलवा, उस डॉक्टर का क्या शिकार करेगा तू? वो हराम खाना गरीबों का खून चूस चूस के मालदार हो रहा। मालकिन, मैं कई दिनों तक उसका अपहरण करने का प्लान बना रहा हूँ। मुझे खबर मिली है हमारे खेत के धोरे सुरेंद्र वाली जमीन खरीदने वाला है। वो अस्पताल बनाने की सोच रहा। जैसे ही वो जमीन खरीदना आवेगा मैं तुरंत उसका अपहरण कर लूंगा। 25 लाख रुपए की फिरौती लेनी है उससे और हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को कानो कान पता भी ना चले। ठीक है मालकिन, ऐसा ही होगा। और काम इसे ढंग से होना है। कलवा, डॉक्टर के अपहरण में वीर को भी लेके जाइए। यू हर काम में परफेक्ट होना चाहिए, जब तो टॉप का गैंगस्टर बनेगा यू। मम्मी, मैं तो पैदाइश से गैंगस्टर हूँ। मामा ने मुझे सारे दाव पेच सिखा दिए बदमाशी के। यू अपहरण में अपने स्टाइल से करूँगा। शाबाश मेरे शेर, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा। कलवा, डॉक्टर का अपहरण वीर के हिसाब से करना। ठीक है मालकिन। मम्मी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। बोल बेटा, क्या कहवे? मैं शादी करना चाहूँ। हैं? अरे मेरा बेटा शादी करना चाह रहा, यूँ तो बहुत खुशी की बात है। अरे तुमने सबने सुना, मेरा बेटा शादी करना चाह रहा। मेरे घर में बहू आवेगी, मैं दादी बनूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा शादी तो तू कर ले 4, पर बहू तू मेरी पसंद की लावेगा। अरे मेरे जैसी हिम्मत वाली दबंग लड़ाकू होनी चाहिए। अरे जब तो तेरे जैसा शेर पैदा करेगी। ठीक है मम्मी, तो आप अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लो। हाँ भाई, अपने जैसी दबंग बहू लेकर आऊंगी मैं इस हवेली में। माड़े जी, वीर के लिए बहू ढूंढने की जिम्मेदारी तेरी है। आज से लग जा ढूंढने। ठीक है मालकिन, मैं आपकी पसंद की बहू ढूंढ दूंगा, लेकिन नेक के पूरे 11,000 रुपए चाहिए। अच्छा, नेक के 11,000 रुपए चाहिए तुझे? नेक तो तुझे मैं एडवांस भी दे दूंगी। पूरा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए पूरा 11,000। हराम खाने, ज्यादा लालची हो रहा। अरे पहले बहू तो ढूंढ कर ला, जब तो दूंगी तुझे नेग।
हाँ यही है डोली का मकान। डोली मैरिज ब्यूरो, एड्रेस तो यही है भाई। Hey, sexy lady. ओए कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा? रिश्ता नाता तू ही करवावे? हाँ मैं ही करवाऊँ। बता क्या बात है? मुझे तेरे से रिश्ते की बात करनी है। हाँ तू यहाँ क्यों खड़ा? चल भीतर चल, बैठ के बात करेंगे। चल। बैठ जा, सिर पे काहे को खड़ा है? ठीक है। अच्छा और बता, किसका रिश्ता कराना? किसका करवाना? अपना करवाना। तू पहले जाके अपनी शकल को कास्टिक सोडे से धो, और फिर भी तुझे आईने में अपनी शकल सड़ी हुई दिखे ना तो समझ जाइयो कि तेरा ब्याह 7 जन्मों तक भी ना हो सकता। क्यों? ऐसी क्या कमी मेरी शकल में? क्यों नहीं हो सकती मेरी शादी? तेरी शकल पे तो बज रहे 12:15। हुलिये से तू दिख रहा है स्मैकिया। देर तक कौन लड़की शादी करेगी? मजा ऐसे मान रही, हड़के में ले रही। मैडम मेरी शकल पे मत जाइयो, बहुत पैसा मेरे पास, बहुत ऊंची चीज हूँ मैं, कभी हल्के में ले रही हो। अरे अरे भाई साहब, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रही थी। मेरे यहाँ जो भी पहले ग्राहक आता है ना, पहले मैं मजाक ही करती हूँ और फिर बाद में उसका रिश्ता करा दूँ। मेरा भी रिश्ता करवा देगी? हाँ करा दूंगी। ठीक है करवा दे। अरे भाई साहब, तुम तो यूपी के सबसे हैंडसम लड़के हो, थारे लिए तो रिश्ते की लाइन लगा दूंगी, पर हाँ रिश्ता कराने की फीस लूंगी मैं। कितनी फीस लेवागी बता? तुझे मुँह मांगी फीस दूंगा। ज्यादा न लूंगी, बस 51,000 रुपए दे दिए। बस 51,000? मैं तुझे 1,51,000 रुपए दूंगा। सपना चौधरी जैसी लड़की से मेरी शादी करवा दे। हाँ बिल्कुल करा दूंगी, पर पहले तब मुझे अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। जैसे तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है, और तुम्हारा काम क्या है, और नाम क्या है? नाम मेरा भूतनी का। भूतनी का? यू कैसा नाम है? नाम बहुत बढ़िया है जी, मुझे सब इसी नाम से पुकारे हैं लोग बाग। मुझे नहीं कहे वो जान लग रहा भूतनी का, मुझे भूतनी के उरे को आइए। नाम तो बहुत बढ़िया तुम्हारा, ऐसा नाम तो पूरे हिंदुस्तान में ना होगा किसी का। अच्छा अब तब मुझे यूँ और बता दो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है? प्रॉपर्टी ना मुझे कितनी है, मुझे खुद नहीं पता कितनी प्रॉपर्टी है। बस नु मान ले वो बड़ौत का बस अड्डा है न, वो सारा मेरा ही है। हैं? तुम इतने बड़े बस अड्डे के मालिक हो, और तुम्हारा बिजनेस क्या है भाई साहब? बिजनेस मत पूछो जी मेरा। मैं दिन में 50,000 कमा दूं, 1,00,000 कमा दूं, ना भी कमाऊं, खाली भी रह जाऊं। हैं? यू किस टाइप का बिजनेस है? जैसे मेरे बिजनेस में कमाई है ऐसे ही है खतरा। मैं हूँ जेब कतरा। ये पैसे भी पुलिस वाले की जेब काट कर ले आया हूँ। तू जेब कतरा है? तेरा रिश्ता कराने में तो खतरा ही खतरा है। तू निकल मेरे घर से, वरना देखी हूँ चमचमाती जुत्ती। सिर पे इतने मारूंगी गंजा कर दूंगी। मैडम गुस्से में क्यों आ रही? फीस देता रहा हूँ, तू रिश्ता करवा मेरा। जेब कतरों के न कराती मैं रिश्ते। तू निकल रहा मेरे घर से, या मैं फोन करके पुलिस बुलाऊं? और तेरी और मर गया रे, भाग ले बेटा जान बचा के।
ये जमीन तो बहुत बढ़िया जगह है। इस जमीन को लेके मैं एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बनाऊंगा और एक पार्किंग बनाऊंगा। लोगों को महंगी महंगी दवाई देके महंगे महंगे ऑपरेशन करके बहुत मोटे रुपए कमाऊंगा। इस जमीन को लेना मेरा बहुत ही फायदे का सौदा है। इतनी सस्ती जमीन तो कहीं मिल ही नहीं सकती। एक काम करता हूँ, इसका बयाना मैं आज ही दे देता हूँ। रहो डॉक्टर, इस जमीन को बाद में देखिए, पहले हमारी गैल चल। हम तेरा किडनैप करने आए हैं। चल बैठ बाइक पे। तम कौन है भाई? मेरे जैसे गरीब डॉक्टर को किडनैप करके तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया। तेरे जैसे गरीब इस दुनिया में सारे हो जा तो इस दुनिया की दिक्कत ही खत्म हो जा। तू इसकी गैल बकचोदी ना करे। और इला तावली सियारी सा उसमें मुंह लाऊ लाऊ लाऊ। लेबा डॉक्टर। अरे खुल जा, बढ़ जा इसमें। अरे ओ हराम के बीज, तू बदमाश है या सेक चिल्ली? इतने छोटे से झोले में इतना बड़ा डॉक्टर कैसे आवेगा? अरे यार, मैं तो जल्दबाजी में बोरी की जगह कट्टा लिया। अरे भाई, तुम देखने में बहुत ही शरीफ आदमी लग रहे हो। तुम मेरी गल मजाक कर रहे हो ना? क्यों? तुम्हारी साली लगा जो हम तेरी गल मजाक करेंगे? हम सच में ही तेरा किडनैप करना आए हैं। कल इसकी बकचोदी क्यों कर रहा? इसके हाथ बांध के बाइक पे बिठा से। अरे भाई, तुम्हें बांधने की जरूरत ना, मैं अपना भी बैठ लूंगा बाइक पे। चलो। तेरी बांध के मैं रुक जा साले, ना गोली मार तू। गोली। भाग साले, मार दे गोली। भाग साले। दरोगा साहब, मुझे बचा लो। कुछ गुंडे मेरा किडनैप करना चाह रहे हैं। कौन साला बदमाश है जो दरोगा वीर सिंह के क्षेत्र में दिन दहाड़े अपहरण करना चाह रहा? मार गोली साले के। अरे तेरी बहन कर रही है तो तगड़े गैंगस्टर है जो पुलिस से डर रहे। दरोगा साहब, दरोगा साहब। अरे यू मारे वीर को असली दरोगा समझ रहा। बना दिया साले का चूतिया। अरे छोड़ दे, मुझे भी अपनी गैल मरवाओगा के? दरोगा जी, वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे अपनी गैल ले चलो। अच्छा चल, तो कसके पकड़ के बैठ। ठीक है दरोगा जी, चलिए दरोगा जी। डॉक्टर साहब। अरे दरोगा जी, आप मुझे कहाँ ले आए? ये तो चतुरों गैंगस्टर का घर है। वो तो बहुत खतरनाक है। चलो चलो, जल्दी चलो यहाँ से। डॉक्टर साहब, अब तुम अपनी मर्जी से यहाँ से जा नहीं सकते। तुम्हें आज की ताजा खबर सुनाऊं? तुम्हारा अपहरण हो चुका है। क्या 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 अपहरण? शाबाश बेटे शाबाश। जो मेरा आदमी आज तक नहीं कर पाया इस काम को, तू तन्ना बड़ी आसानी से कर दिया। डॉक्टर का अपहरण भी हो गया बेवकूफ का, और इसे पता भी ना चली। अरे डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। चलो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। मैं असली पुलिस वाला ना हूँ, मैं चतुरो चाची का बेटा वीरू वीर। अरे ओ डॉक्टर,
तुझे अपहरण करने का यूं फिल्मी तरीका वीर भैया ने सोचा था, जो कामयाब भी होगा। चतुर चाची जी, आपने मेरा किस लिए किडनैप किया? आखिर आप मुझसे चाहती क्या हो? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। इस बारे में मैं तेरे से तसल्ली में बात करूंगी। अब तू आराम कर। कलवा, इसे ले जा और तहखाने में बंद कर दे। चल भाई डॉक्टर, उतर नीचे। शाबाश बेटे, आज तन्ने मेरा दिल खुश कर दिया। अब तू जा, कपड़े चेंज कर ले, आराम कर ले। ठीक है मम्मी। चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। राम राम। आजा बैठ माड़े। और सुना, कैसे आना हुआ? बस चाचा जी ठीक ठाक है। मैं तो थारे दौरे बहुत जरूरी काम से आया। और काम यूँ है, जो थारी लड़की है ना पूनम, उसका रिश्ता करवाने के नाम का आया। भाई माड़े, तुझे इस बात का तो पता कि मेरी लड़की पहलवानी करे और परदेश स्तर पर करे, और आज भी वो अपनी माँ को लेकर लखनऊ गई हुई है कुश्ती लड़ने। अजी तो मुझे पता है, थारी लड़की निडर और दबंग लड़की है, इसीलिए तो मैं थारे पास आया, क्योंकि जो लड़के की माँ है ना, उसे भी निडर और दबंग बहू चाहिए। चलो ये तो बढ़िया बात है भाई, रिश्ते की तो बात चलती रहेगी ये तो। अब बता, मैं तेरी क्या खातिरदारी करूं? क्या खावेगा, क्या पीवेगा? अरे चाचा, खाना पीना तो जब करेंगे जब ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। तू हाँ तो बोल। अरे हाँ का ना का तो नंबर भाई बाद में आओगा, पहले ये बता कि लड़के का नाम क्या है और उसका कैसा खानदान है? लड़का बहुत बढ़िया है चाचा, इस ब्याह को करके थारी पूनम के भाग खुल जाएंगे। और लड़का करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। और दूसरी बात यह भी है, तुम्हें दहेज भी ना देना पड़े। अच्छा, ऐसी बात है भाई? हाँ जी, लड़के का नाम है वीर सिंह। जो मेरी मालकिन है ना चतरो, उसका लड़का है। और 15 साल बाद बम्बई से आया है। और मेरी मानो तो तुम हाँ कर दो रिश्ते की। अरे राम के बीज, तू गुंडे खानदान में मेरी लड़की को भी आना चाह रहा? रुक जा, तुझे मैं अभी बताऊंगा। माडे 1 मिनट रुक तू, मैं अभी आ रहा हूँ। मजनू लगे चाचा से रिश्ते को राजी हो गया दिखे। मेरा मुंह मिठा करने को चाचा मिठाई लेने गया। भाई अब तो मिठाई खा, तेरे लिए लेना गया वो तो दड़ी मिठाई। और मुझे कुछ काम है, मैं बड़ा काम दाम करूँ। बैठा हुआ। ठीक है जी, तुम भी देखो अपना काम, मेरा तो बन गया काम। माडे खड़ा होइए। ले चाचा। तेरी हिम्मत कैसे होगी? डकैतनी का रिश्ता हमारा करवावे है तू? अरे मर गया, अरे मर गया रे। और चाचा ऐसा क्या कर दिया मन ने? नू तो बता क्या बुराई है इस रिश्ते में? अरे मूर्ख, उस माँ डकैतनी के कोई शरीफ आदमी अपनी बेटी को कैसे ब्याह देगा? उसके लड़के क्या पता? तो चाचा इस रिश्ते को मैं कैंसिल समझू? अरे कल के कोल्लू, एक लाठी लग के तेरी अकल नहीं आई अभी? और मारू एक? ना, ना, चाचा और ना मारिए, जा रहा हूँ आगे समझ में। जा, चला जा जा। अरे पिताजी, तुम भी 1 मिनट में प्रकट हो जाओ। बेटे वीर, मैंने तुझे आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए थे, और तुमने फिर भी अपनी माँ के बहकावे माँ के उस बेचारे डॉक्टर का अपहरण कर लिया। मुझे तेरा यू कर्म बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं तेरे से बहुत नाराज हूँ। तेरी बात क्या मैं, आज तो पिताजी की आत्मा ने मुंह भुला लिया, अभी न कैसे मनाऊं? पिताजी, माँ का आदेश मानना भी तो जरूरी है। मैं तो खुद नहीं बनना चाहता गैंगस्टर, पर क्या करूं? माँ की खुशी के लिए मुझे उस डॉक्टर की किडनैपिंग करनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो। बेटे, माफ तो मैं तुझे कर दूंगा, पर तू मेरे से एक वादा कर कि आज के बाद तू अपराध छोड़ देगा और कोई सुंदर सुशील लड़की देख के उससे शादी कर ले। मन ने थारी दोनों शर्त मान ली पिताजी, और मन ने मम्मी से ब्याह की बात चला भी दी है, और वो मेरा ब्याह करने को तैयार भी है। पर मम्मी को सुशील बहू ना चाहिए, उसे तो अपनी तरह दबंग गुंडी टाइप की बहू चाहिए। ना बेटा ना, तू भूल के भी किसी गुंडी टाइप लड़की से शादी ना करिए, ना तो तेरी आने वाली नस्लें भी गुंडी पैदा होंगी। इसलिए तू किसी समझदार सुशील लड़की से शादी कर ले। ठीक है पिताजी, मैं इस घर में आपकी पसंद की बहू लाऊंगा। पिताजी, आज तक मुझे एक बात बताओ, आप तो सज्जन और दयालु इंसान थे,
और मम्मी खानदानी गुंडी थी, तो तुमने मम्मी से ये सोच के ब्याह करा था? हाँ बेटे, वो हादसा तो मेरे जीवन का सबसे भयानक हादसा था। उन दिनों तेरी माँ का कहीं ब्याह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तेरी माँ, तेरा मम्मा, तेरा नाना, तेरा पड़नाना, उनका सारा खानदान बदमाशी कर रहा था, इसलिए उसका ब्याह नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन की बात है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं मोटरसाइकिल पर चढ़ के अपने गांव की तरफ जा रहा था। मेरी बात सुनो रे, मैं हंगा लगा लगा के थक ली, पर मेरी गैल कोई लड़का शादी करने को तैयार नहीं है। आज मैं भी कसम खा के निकली हूँ घर से। घर में जब बढ़ूंगी दूल्हा लेके ही बढ़ूंगी। अजी मालकिन, हम दोनों तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढते ढूंढते बिल्कुल थक लिए। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा, अरे लिया दूल्हा कहाँ से ढूंढ कर लावे। अजी दूल्हे अगर दुकान पे बिकते तो 5-7 में भी खरीद लाता। दूल्हा तो भाई मैं हर हाल में लेके ही जाऊंगी। तुम एक काम करो, सड़क पे जाओ और जो भी आदमी थारा आगे सबसे पहले आ जावे, साले को उसे ही ठा लाओ, उसी के जयमाला घेर दूंगी। जाओ। काड़ा पीला लंगड़ा लुल्ला अंधा काड़ा किसी भी लड़का चलेगा। अरे 30 साल से ऊपर होली मेरी उम्र, मनपसंद दूल्हा ढूंढूंगी तो मैं तो कुंवारी बैठी रहूंगी सारी जिंदगी। जो मिले जैसा मिले ठा के लेके आओ। जाओ। जी मालकिन। चल मारे। रहो नेता, रुक जा। श्रीमान जी, मैं मास्टर सेवक राम हूँ, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाता हूँ। तुम्हें मेरे से कुछ काम है? अरे मास्टर जी, तेरे से तो हमें बहुत जरूरी काम है। तुम्हारी साथ चल, बिना चूचा करे तेरा ब्याह करवाएंगे। यूं के बकवास कर रहे हो तुम? हम बकवास ना कर रहे, सच कह रहे। आज तेरा ब्याह करवाऊंगे। मेरा ब्याह करवाना होता तो मैं 20 साल पहले करवा लेता। अब मेरी ब्याह की उम्र रह रही के? क्यों, तू बिना बहू के रह लेगा के? हाँ, बिना बहू के रह लूंगा। क्यों मोदी जी ना रह रहे, योगी जी ना रह रहे, रामदेव जी ना रह रहे? बाइक तक नीचे उतर जा, नहीं तेरा यही राम रहीम बना दूंगा। उतर नीचे। बैठ। गोली न मारिए, गोली न मार दिए। स्टार्ट कर। हिलना चाहिए बिल्कुल भी, खोपड़ी में तार दूंगा गोली। चल आगे को। बैठ, ढंग से रोक है। नीचे तार मारे से। चल। अरे चल नेताजी, चल। सरकारी स्कूल में मास्टर है जी यू हैं? छोरा तो बिल्कुल हीरो जैसा, इसमें क्या कमी है? ले मास्टर, घेर मेरे गले में माला। अरे अरे, ये क्या बात हुई? ये तो जबरदस्ती की शादी है, ऐसा करना सरासर अनुचित है। ओ मास्टर जी, उचित और अनुचित मत बता मुझे। क्या तो मेरे गले में जयमाला घेर दे, और नहीं तो गोली ऐसी जगह मारूंगी डॉक्टर भी पट्टी करता शर्म आवेगा। जाओ तो। चल मास्टर। यो ब्याह करके तुमने ठीक नहीं करा चतरो। तेरे ते ब्याह तो मैं करना चाह रहा था, और
तन्ने इस कान खजूरे से ब्याह कर लिया। मेरे में क्या कमी थी? हमारा मुखिया भी गैंगस्टर और तू भी गैंगस्टर, और दोनों का गैल ब्याह हो जाता, कितना बढ़िया रहता। तेरा मुखिया आज तुझे मेरे से ब्याह करना तो पहले बताता। अब तो मैंने ब्याह कर लिया, अब तो तू बन सके तो मेरा भैया बन जा। चतरो, एक तो तन्ने मेरे साथ ब्याह नहीं करा और ऊपर तय मुझे भैया बोल के मेरी बेइज्जती करी। इस बेइज्जती का बदला मैं एक ना एक दिन जरूर लूंगा तेरे से। चल भाई। अरे चल जा जा, तू चतरों की पूंछ फाड़ लिए आया भला। चलो मास्टर जी चलो। बेटे, तेरी गैंगस्टर माँ ने मुझे किडनैप कर जबरदस्ती मेरे से शादी करी थी, और मैंने उस गुंडी को 1000 बेर अपराध का रास्ता छोड़ने को कही थी, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। पिताजी, क्या आपने कभी मम्मी को डंडे के जोर पे नहीं समझाया? बेटा, मैं स्त्री को प्रताड़ित करना अधर्म समझता हूँ, परंतु एक बार मैंने मजबूर होकर चतरों के गाल पे एक थप्पड़ मार दिया था, और उसके बाद तेरी मम्मी ने मुझे खंबे तक बांध के इतने साटे बजाए कि मुझे 3 घंटे में होश आया था। ओह, इतनी खतरनाक है मेरी मम्मी? बहुत ज्यादा खतरनाक है वीर बेटा। जब तू 5 साल का था ना, तो मैं तुझे उच्च स्तर का डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करता था, पर तेरी माँ चतरो तुझे खतरनाक गुंडा और गैंगस्टर बनाने के नए से नए तरीके से ट्रेनिंग दिए गए थी। अच्छा, तू मेरे संपर्क में रह के कहीं सज्जन व्यक्ति न बन जा, इस डर से तेरी माँ ने तेरे मामा की गैल एक दिन तुझे बम्बई भेज दिया। तेरा मामा बम्बई में जेब काटने की ट्रेनिंग देने के गुप्त स्कूल चलावे, और उस अपराधी ने तुझे भी अपराध करना सिखा दिया होगा। हाँ, मम्मा जी ने मुझे जेब काटने से गर्दन काटने तक के सारे अपराध सिखा दिए। पिताजी, तब मुझे एक बात बताओ, मुखिया बदमाश ने थारा मर्डर कैसे करा था? थारा गोली मारी थी या थारा टैटू दबा दिया था? बेटे, वो घटना तो बड़ी अजीब तरीके से घटी थी। एक दिन तेरी माँ को मेरी गैल कुश्ती लड़ने की सनक चढ़ गई, और वो मुझे लेके खेत में पहुंच गई, और वो मेरी गैल कुश्ती करने लगी। यू ले। मर गया मास्टर, तेरे में तो दमी ना। सुहारे बादाम और काजू ला के दूंगी, उन्हें खा करी दूध में घोट घोट के। अरे भगवान, मैं तो अध्यापक हूँ, मेरे पे तो गुना भाग के सवाल करने आवे, कुश्ती लड़नी थोड़ा आवे। ए मास्टर, तेरा तो सारा कैल्शियम खत्म हुआ पड़ा, तू तो अंदर से बिल्कुल थोता ही हो रहा। कोई बात ना, तुझे खुराक लगाऊंगी मैं। चतरो देवी, इस मौके की तलाश में तो मैं 8 साल से था। उस अपनी बेइज्जती का बदला आज मैं तुझे मार के लूंगा। चतरो जैसी शेरनी को तेरे जैसे गिद्दड़ की बस की ना मारना। तेरे जैसे इनकी तो मुंडी पकड़ के बगल में मरोड़ के फेंक दूंगी, क्या समझ रहा तू? अच्छा, तो ऐसी बात है, आज मैं तुझे ना मारूंगा, तेरे इस पति मास्टर को मार के तुझे तड़पता हुआ देखूंगा। You are watching Sonodec Video.